हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स से होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या एडिटोरियल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद अदर्स जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, देखा जाए तो मंडे से पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग करने वाले हैं नंबर्स ऑफ पेपर्स। तो यहाँ पे आज के दिन हम देखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह आए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है आपका, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस समय जो आप देखेंगे नीट के बारे में। ये स्कैम भी कहा जा रहा है, फिर एनटीए की तरफ से ये बोला जा रहा है कि नहीं, हमने ग्रेस मार्क कंपनसेटरी मार्क्स दिए थे, दैट्स वाई कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए। क्योंकि देखोगे लार्ज नंबर में बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को दिक्कतें हुई हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उसके बावजूद भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड जो थे वो कैंसिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उनके अब री एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अगर री एग्ज़ाम वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका जो पहले का मार्क्स था वही उनको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, वही मान लिया जाएगा। ठीक है, जो आपको ग्रेस मार्क्स बढ़ा के दिया गया है वो अब नहीं माना जाएगा। तो ये सब सारी बातें यहाँ पे आई हैं, तो इसको एक बार में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें रही सामने। सबने अलग अलग आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना अलग व्यूज़ दे रही है एनटीए के बिहाफ में। उसके साथ साथ जो इससे जो ग्रसित लोग हुए हैं, एस्पिरेंट्स, लगभग 20 लाख प्लस बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, देश का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में से एक है। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। देखिए इस बार मोर देन 67 बच्चों ने 720 मार्क्स पा गए, जो आपके उतने सीट तो आपके एम्स में नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें जो सामने मिल के आ रही हैं वो काफ़ी दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं। तो देखते हैं पूरा री एग्ज़ाम होगा या कहा, बात तो हो रही है कि पूरा एग्ज़ाम को ही कैंसिल करके फिर से किया जाए, लेकिन यहाँ फ़िलहाल यही देखा जा रहा है कि जो बच्चों के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे उनकी वजह से अफेक्ट हुआ था पूरा ये एग्ज़ाम, मार्क्स वगैरह। तो शायद उसकी वजह से अब कुछ चीज़ें ठीक हों। तो आगे क्या फ़ैसला होता है अब ये देखिएगा। आपका 23 जून टाइम रखा गया है उन बच्चों के लिए जिनके कैंसिल कर दिए गए हैं, जिन्हों को ये मार्क्स दिया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा बहुत हो जाएगा। यहाँ पर भी दिल्ली में भी आप देख रहे हैं पानी की क्राइसिस, वाटर क्राइसिस बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। टैंकर माफिया भी अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इस समय इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। यहाँ पर भी कोर्ट ने भी बोल दिया है कि सरकार पूरी तरीके से पानी वगैरह लोगों को मदद करे, ठीक है, प्रोवाइड करे। आप देखते हैं एक टैंकर आता है तो सैकड़ों की भीड़ में लोग पहुंच जाते हैं अपना बाल्टी लेके, ड्रम लेके, जो कि उनके लिए भी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस तरीके से गर्मी का माहौल, क्राइसिस हर जगह देखा जा रहा है, दुनिया भर के कोने कोने में अब देखा जा रहा है। भैया आपने खबर पढ़ी होगी, साउथ अफ्रीका का एक शहर है प्रिटोरिया, वहाँ पे तो सरकार ने ही सरेंडर कर दिया। यानी सरकार बोल दी थी कि भैया हम 14 अप्रैल के बाद पानी दे ही नहीं पाएंगे आपको, आप अपनी व्यवस्था, मतलब सरकार सरेंडर कर दे। जिसका मेन क्या होता है, लोगों को ऑब्जेक्टिव होता है, पूरी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों को वेलफेयर करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो सरकार खुद ही कह दी कि भाई पानी ही नहीं, अपनी व्यवस्था कर लो। अब ये आ गया है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल लेने जाते हैं, उस तरीके से आपके एजेंसीज खोली गई हैं, वहाँ पे आपको एक लिमिटेड पानी मिलेगा, लगभग 25 लीटर आपको पर डे पानी मिलेगा। उसके बाद अगर आप पानी मांगते हैं तो फिर नहीं मिलने वाला है, पुलिस रहेगी अगर पानी के लुटेरे दिख जाएं। तो ये हाल हो गया, पूरा ग्राउंड लेवल ख़त्म हो चुका है पानी की क्राइसिस। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है, तो उसको आपको बचा के रखना होगा। देखा जाए तो अब जस्टिसिएबल फॉर्म में आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, जुडिशियस फॉर्म में यूज़ करना होगा कि आगे आने वाली जनरेशन पहले तो खुद ही मिल जाए। ठीक है, अब तो ये हाल हो गया है, क्या हमें मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मिल रहा है, नेचर आप पे मेहरबान है, तो कम से कम सोच समझ के आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि जो स्थिति कहीं और देखने को मिल रही है, बिल्कुल नहीं है, वो आपके पास भी कल को हो सकती है। ठीक है, आज के समय लोग देखो सुबह से ही टैप ऑन कर देंगे, पानी सड़कों पे बह रहा है, गाड़ी धो रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक धोए जा रहे हैं, नहाए रहे हैं 20-20 बाल्टी। तो ध्यान देना होगा। ठीक है, आप बचाएंगे तो किसी और के काम आएगा। ये भी नहीं देखना है कि अरे हमारे एक बचाने से कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको सहयोग देना होगा। तो ये क्राइसिस जो दिल्ली में अभी फिलहाल चल रही है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। कोई पानी का जो माफिया है, टैंकर माफिया है, आप
अगर सिंपल नागरिक हैं, इंसान हैं, आप तो कहीं ज़्यादा पानी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम काफ़ी पानी दे देंगे, 137 क्यूसिक वाटर हम देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये झूठी बात थी, तो कोर्ट ने इनको भी फटकार वगैरह लगाई है। तो ये इसके बारे में भी आप नज़र रखिए। और गर्मी का माहौल इतना ज़्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं गिग वर्कर्स ब्रेव एक्सट्रीम हीट विद नो हेल्प फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। जो आपके गिग वर्कर्स, गिग इकॉनमी देखा जाए बहुत बड़ा टर्म, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है गिग इकॉनमी क्या होती है। तो देखते होगे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या जो देखोगे कि फिक्स जॉब जिसकी नहीं है, ठीक है, या एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग जॉब वगैरह करते हैं, तो गिग इकॉनमी के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके स्विगी डिलीवरी बॉय वगैरह, आज के समय आप देख ही रहे हैं इतनी बिकराल गर्मी है, आप ऑर्डर करते हैं, लेके आते हैं चिलचिलाती धूप में, कुछ साइकिल से कुछ बाइक से रहते हैं, ठीक है। तो इनको एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब कंपनी की तरफ से कोई ऐसा एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं दिया जा रहा है। चलो ठीक, बच के जाना, कुछ खा पी लेना, संभल के जाना, ठीक है, कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, इनको ऑर्डर पे भाई पहुंचाना सामान। तो यहाँ पे इनकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लोगों को क्या हो जा रहा है, कुछ लोग बेहोश हो जा रहे हैं, हीट स्ट्रोक, एम्प्लॉइज सेज डॉक्टर रिपोर्ट राइजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स, बढ़ रहे हैं इस मामले में, ठीक है। गर्मी में आप देख ही रहे हो लोग दौड़े हैं। तो यहाँ पे कंपनियां भी, जैसे अभी आपने देखा जोमेटो ने कितना अच्छा ट्वीट वगैरह किया था कि कोशिश करें, हम लोग से अपील की थी कि कोशिश करें कि दिन में ना करें, क्या ऑर्डर वगैरह ना करें। अब ऑर्डर करेंगे तो भाई इनको लेके जाना ही पड़ेगा, तो ऑर्डर करने से बचें, इवनिंग में कीजिए, अगर चल जाए तो, बहुत इमरजेंसी भाई, ऐसा इंसान भी नहीं करेगा भाई खाने पीना मरे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ऑर्डर आप सुबह या शाम में कीजिए, दिन में ना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कतें सामने आई हैं और इसके बारे में चर्चाएं उठी, तो आप इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट खबर रही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट खबरों पे ही, बाकी हमें इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है जो हमारे काम की न रहें। यहाँ पर भी कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा, पानी की समस्या हर जगह दिख रहा है। यमुना रिवर बोर्ड वगैरह बनाया गया है ताकि क्राइसिस को कम किया जा सके, ठीक है। एससी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बातें भी की है और पूछा भी है। बाकी आपकी लोकल खबरें हैं और ये उतने काम की चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपके लिए यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल न्यूज़ को भी ज़्यादा हमें नहीं करना, जैसे इलेक्शन वगैरह भी आया तो इलेक्शन से रिलेटेड आपको स्टार्टिंग में जो हमने बता दिया था वो ठीक है। बाकी और भी कई सारे एडिटोरियल्स वगैरह आते रहते हैं, जो इलेक्शन से क्या रोल रहा इस बार हमने देखा, जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा किए गए, ठीक है, उसमें भी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। क्या जाति धर्म, अभी आज देखिए बहुत अच्छा एडिटोरियल आपका आया है कि क्या जाति धर्म के आधार पे भी वोट बैंक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला। किया गया इसमें, लेकिन रिजल्ट नहीं देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं या मंदिर मस्जिद या जाति पात पे वोट देना चाहते हैं। तो उसका रिजल्ट दिखा, क्योंकि डेवलपमेंट पे ही आपका रिजल्ट देखने को मिला, ठीक। तो ये हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो एक न्यूट्रल वे में आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। नीट देखिए, काफ़ी हर जगह हर पेज में आपको दिख रहा होगा, नीट यूजी का जो परिणाम रद्द करो या इस पर आप क्या करो, कुछ इसका समाधान करो। नीट चीटर्स, यहाँ पर सारी बातें आई हैं। यहाँ पे जो देखोगे एनटीए अलीग्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, काफ़ी सारे इल्ज़ाम वगैरह भी लगाए गए कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं कराया गया। नीट एनटीए ने पूरी अपनी तरफ से क्या दे दी, उसने बोला कि हमारा जो बच्चों को जो कंपनसेशन दिया गया है, कंपनसेटरी मार्क्स वगैरह मिले हैं, तो कहा गया है टेक्निकल इशू से। तो हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका नीट हो, सीयूटी हो, जितने भी एग्जाम एनटीए करवाता है, वो ग्लिचेस देखने को हमें मिलते ही हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी का ही रोना रोया है कि इसकी वजह से हमने ग्रेस मार्क दे दिया, नहीं तो फिर हम एकदम ट्रांसपेरेंसी में ही करते। तो देखिए, बच्चे ने भी आवाज़ उठाई है, मोदी जी क्या 24 लाख छात्रों के भविष्य की कीमत नहीं है। तो सबने मेहनत करके पढ़ाई की, और इस तरीके से अगर होगा तो दिक्कत तो सभी को आएगी और सब परेशान होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ खास खबर नहीं दिख रही है। आपका देख रहे हैं 180 दिन पूरे हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार के, इन सब पे भी नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ खबरें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स होंगे जो आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिले, किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन उठ जाएंगे एग्जाम में। तो आप सोचोगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया। कोई ऐसी मैगजीन नहीं छोड़ा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं छोड़ा, लेकिन पता चला कि आपने कुछ आगे पीछे न्यूज़पेपर भी नहीं छोड़ा, सही बात नहीं छोड़ा, आपने हिंदू पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, लेकिन आपको लगा कि ये क्या है, ये तो प्रचार और चार है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का प्रचार चल रहा है। हाँ, चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज, अब जब आता है ना, जब प्रचार वगैरह देखोगे, आपके कोई गवर्नमेंट का आपका टेन्योर पीरियड हुआ है या कुछ स्पेशल उस स्टेट में हो रहा है,
ठीक है, या भारत सरकार कोई नई योजना लॉन्च की है या 2.0 वर्जन लॉन्च की है, तो उसके फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपके बुक्स मैगजीन्स वगैरह में नहीं मिलती, यहीं पे ही दिख जाएंगी। आप अपने अवेयरनेस के लिए देखोगे, पेट्रोल पंप हो गया या बड़े बड़े बिलबोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, उन पे भी पूरी नजर बनाए रखा कीजिए। ठीक है, कब कौन सी पॉलिसी, कब कौन सी चीजें दिख जाए और वो एग्जाम में आ जाए, वो आपके कहीं किताब मैगजीन में ना रहे, इसलिए नजर अवेयरनेस आपकी हर जगह। तो इन सब पे भी देख लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी 180 डेज इन्होंने पूरा किया है, तो अपना पूरा यहाँ पे प्रचार प्रसार जितना इन्होंने अच्छा काम किया, अचीवमेंट किया इस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यहाँ पे लिख दिया और इसी से रिलेटेड आ गया। What are the important features of the उज्ज्वला योजना? What are the important features of the उजाला योजना? उज्ज्वला उजाला में काफी फर्क है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? आपके गैस सिलेंडर वगैरह। उजाला किससे? एलईडी बल्ब वगैरह से रिलेटेड है, तो दोनों में ध्यान रखना। तो सबके फीचर्स वगैरह भी देखते रहा करो, आउट ऑफ विच इज नॉट रिलेटेड टू दैट पॉलिसी। ठीक है, आ जाएगा तो क्या करोगे? तो हर चीज पे आपको नजर, देखो कितना लंबा चौड़ा इन्होंने वो भी हिंदू पेपर में दिया, कितना पैसा इनको देना पड़ा होगा इसके लिए भी, लेकिन भाई खर्चा कर रहे हैं सरकार आपके लिए, तो यहाँ पर भी देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, एडिटोरियल पेज, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैसेज इन द आरएसएस चीफ स्पीच। अभी हाल ही में मोहन भागवत हैं जो आरएसएस के चीफ, उन्होंने स्पीच वगैरह दिया, तो एक तरीके से न्यूट्रल वे में स्पीच दिया, तो वो बातें यहाँ पे रखी गई। ठीक है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट का स्टेट का हेड होगा, उसको एक मर्यादा में रहना होगा, सबको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्हीं के शब्दों में यहाँ पे इन्होंने बातें भी लिख दी हैं जो आपके अशोक लवासना, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एंड फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनका एडिटोरियल है ये। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या लिखा है साफ साफ कि सारी बातें बताई, उस मर्यादा का पालन करके जो चाहता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसके अहंकार नहीं आता कि मैंने क्या किया। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी एक ज्ञान दे रहे हों कि राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके लिए सब बराबर है, एक प्रजा के समान है, एक पुत्र के समान है। अशोक इतना महान क्यों था? अशोक इसलिए इतना महान था क्योंकि उसने प्रजा को अपना क्या माना? अपनी औलाद माना। ठीक है, अपने आप को पिता माना कि हमारा धर्म है कि अपने जिस तरीके से एक पिता पुत्र की या अपने परिवार की रक्षा करता है, ध्यान रखता है, तो उसी तरीके से इसलिए उनको इतना महान माना गया। तो वहाँ पे सबको बराबर, किसी प्रकार का ऊंच नीच जात पात इन सब से परे होके राजा को काम करना चाहिए। ठीक है, और क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए हमने किया। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे इन्होंने बोला। इंडियाज डाइवर्सिटी कैन नॉट बी विस्ड अवे, सारी बातों को इनमें जिक्र किया, तो ये सब पढ़िए ध्यान में। द डायनेमिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर भी दूसरा एडिटोरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हरबंस मुखिया जी ने लिखा है, द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशल पीस इज स्टिल वर्किंग। जैसा कि इसमें इन्होंने बताया कि जो अयोध्या का रिजल्ट आया, अयोध्या में देखा जाए तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वहीं के रहने वाले हैं, लग रहा था जीवन में अयोध्या ऐसे ही रहेगा, राम भूमि ऐसी ही रहेगी, टाउन की तरह था। ठीक है, लेकिन जब राम जन्मभूमि बनने का समय आया, आप देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, पूरी तरीके से हाईवे बन गए। ठीक है, 10-10 वंदे भारत रूट पे चलने लगी। तो ये जो देखने को मिला इंटरनेशनल लेवल पे, राम मंदिर बन गया जो लोगों के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार था, तो पूरी तरीके से हमें लगा था कि यहाँ से तो हम जीत ही रहे हैं, ये पूरा जो मंडल है, अयोध्या मंडल है, यहाँ से तो हम जीत ही रहे हैं, इतना सब कुछ दिया लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। लेकिन जो सोचा गया जस्ट उल्टा हुआ। कभी बीजेपी सोची भी नहीं रही होगी कि हम यहाँ से हारेंगे, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी देखा जा रहा है। व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था जो हार गए? यहाँ तक तो अयोध्या वाले बेचारे देश के गद्दार साबित कर दिए गए। ऐसा भी कहा जाने लगा कि हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे लेकिन फूल माला अपनी लेके जाएंगे, अयोध्या वालों से कुछ खरीदेंगे नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये पता चला कि जैसे ठीक है, नो डाउट विकास डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, चौड़ीकरण होएगा, देखिएगा आप देखोगे। ठीक है, जो आपके कंजेस्टेड रोड होंगे उनको हटाया जाएगा, तो ये सब प्रोसेस है, नो डाउट हर जगह कहीं पर भी होगा तो होगा ही। लेकिन उसके बदले क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, 1 गुना 2 गुना, या जहाँ पे जितनी ज़मीन की वहाँ पे कीमत होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं और आपको जगह दी जाएगी, उसके बदले पैसे दिए जाएंगे, या जगह नहीं दी जाएगी पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ, हजारों दुकानें तोड़ी गई, घर जो रास्ते में आते थे उनको भी हटाया गया, तो उसके बदले कंपनसेशन वगैरह देना था। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि वो हमें मुआवजा, वो हमें कंपनसेशन नहीं मिला।
जो 1 रुपए की कीमत, मतलब समझ जाइए अगर 100 रुपए कीमत थी या 1 लाख कीमत थी तो हमें 10,000 ही रुपए मिले, जबकि ऐसा मानना है कि भाई दुगना या एटलीस्ट उतना मिलना चाहिए। ठीक है, ये था। बाकी कहा गया कि जो ऑफिसर्स जिनको देने की जिम्मेदारी थी, अब डायरेक्ट मोदी जी तो देने आएंगे नहीं, उन्होंने तो पैसा अलॉट कर दिया, भैया ठीक है सबको मिलना चाहिए पैसा। अब मोदी जी पूछने भी नहीं आएंगे मिला कि नहीं पड़ा। असली गड़बड़ी आपको ग्राउंड लेवल पे मिली, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको पैसा देना चाहिए। जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी दुकानें गई, भाई इनको तो जगह दो, दुकान दो। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों ने क्या किया, ऑफिसर्स ने क्या किया, यहाँ पे न तो उनको, कुछ लोगों को तो ज़मीन ही नहीं मिली, मिली भी तो दूसरे को दे दी गई, यानी आपको अलॉट करना था, ज़्यादा पैसा लेके दूसरे को दे दिया। तो ये बड़े लेवल पे देखने को मिला। तो भाई जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करती है, भाई हमारा अच्छा जीवन होगा, हमारा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम बेहतर करेंगे। तो जब वो चीज़ें नहीं मिली जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, तो खुश कहाँ से होंगे। तो जनता भाई, वही तो एक उसके पास पावर है, वो अपना पावर दिखा दी वोट में। ठीक है, तो रियलिटी कुछ और थी। तो यही यहाँ पे दिखाया भी गया। यहाँ पे इन्होंने जो आपके हरबंस मुखिया ने एडिटोरियल लिखा है, तो सारी बातें इनमें इन्होंने की द रिजल्ट के बारे में। ये कहने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप अगर ये सोचते हो, जो लगभग देखोगे 50,000 वोट से यहाँ के जो बीजेपी के सांसद थे वो हार गए, आपके सपा ने जीता यहाँ पे, तो वही बताने की कोशिश किया गया है यहाँ पे कि आप क्या करोगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या देखोगे बाइफरकेट, वोट को बाइफरकेट करोगे अलग अलग मुद्दों पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, वो चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देंगे बड़े लेवल पे। अगर ज़्यादा लेवल पे लोगों ने इसको सीरियस लिया होता तो जीत जाते। यानी ज़्यादा लोगों ने सीरियस किसको लिया, खुद का विकास, लोगों का विकास, खुद की संतुष्टि, वो चीज़ें नहीं मिली, लोग परेशान रहे तो उन्होंने वोट दिया। तो इसको एक तरीके से सीख के रूप में लेना चाहिए और आगे विकास करना चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको यहाँ पे और दिख रही होंगी, जो कॉर्नर में है, भी इंपॉर्टेंट है आपका। कैरीड फॉरवर्ड द बीजेपी गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू डेवलपमेंट स्कीम इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में अभी देखिए आपकी नई सरकार बनी, जो 24 साल से हुआ करते थे आपके बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। ऐसा लग ही रहा था कि अब वो शायद अर्धशतक मार दें, 50 साल रह जाएं, तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी जनता ने दिखाया कि ऐसा आप अपने आप से पूरी तरीके से संतुष्ट मत रहिए कि हम ही हमेशा जीतेंगे। ठीक है, 24 ईयर से रूलिंग गवर्नमेंट उनकी थी। ठीक है, कभी बीजेपी के साथ, कभी खुद के साथ। ठीक है, लेकिन इस बार जनता ने यहाँ हरा दिया। ठीक है, तो ही यहाँ पे बात हो रही है कि अब अच्छे तरीके से शासन करना होगा, सारा ग्रोथ रेट वगैरह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सिंगुलर फोकस। ये किस पे बात की गई है, पोर्टफोलियो अलॉटमेंट की। साइंस इज नाउ टू वास्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई वन मिनिस्टर। इसमें यह कहा गया है कि आज के समय देख रहे हो साइंस का बहुत वास्ट आपका देखा जाए तो एरिया हो गया है, जिसमें आपका क्वांटम साइंस हो गया, या फिर आपका फिजिकल साइंस हो गया, या एआई का समय आ चुका है। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कितने सारे हो गए हैं, और उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ हो गया, अलग एक डिपार्टमेंट है, स्पेस अलग ही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अलग है, साइंस टेक अलग है, एआई अलग ही एक दुनिया हो गई है अब। तो उसको अगर संभालने की जिम्मेदारी एक मंत्री को दी जाए तो क्या ये सही है? वही यहाँ पे देखा जाए तो किया गया है। आपके जो मिनिस्टर हैं, द नेम इज जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह को कई सारे मंत्रालय दिए गए हैं इस बार का जो पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, मंत्रालय डिपार्टमेंट आपके क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तहत इनको दिया गया है, जिसमें आपका DOS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सारी मंत्रालय इनको दिया गया है। तो यही इसमें बात की गई है, क्या ये उचित है या नहीं, क्योंकि देखोगे हर एक मंत्रालय के पास अपने अपने टारगेट हैं, अपने अपनी एजेंडा है, पूरा करने का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सवाल उठाते हैं और यहाँ बताते हैं कि क्या ये उचित है या नहीं। तो इसको भी आप पढ़ेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने में लग रहा है, बात की जा रही है, डू कोलिशन गवर्नमेंट स्लो डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा। जो आज के समय आप देख रहे हो ये कोलिशन गवर्नमेंट है आपका। ठीक है, पहले क्या हुआ करती थी, बीजेपी मेजॉरिटी में, एनडीए काफ़ी मेजॉरिटी में रहा करता था, बीजेपी अकेले मेजॉरिटी में थी। लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं हुई, इस बार सरकार बनानी पड़ी तो विद द हेल्प ऑफ 2 पार्टीज। ठीक है, टीडीपी और आपके जेडीयू वगैरह ने यहाँ पे साथ दिया, तो फाइनली गवर्नमेंट बनी है। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि क्या कोलिशन गवर्नमेंट स्लो डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपके जो इकोनॉमिक्स वगैरह हैं इन्होंने बात की, के कैलाश ने बात किया, फिर उसके बाद आपके एक और काफ़ी बड़े इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने भी, संजय रुपेरिया, इन्होंने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स
रिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कुछ। हाँ, ये भी आपका देख सकते हैं, एलिगेशन ओवर नीट यूजी 2024, ये भी आपके नीट से ही है। तो वही सारी बातें यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है। तो एनटीए कॉन्स्टिट्यूटेड 4 मेंबर कमेटी वगैरह भी बनाई गई है। ठीक है, तो पूरी तरीके से क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी। और यहाँ पे 1563 स्टूडेंट्स का देखिए कैंसिल कर दिया गया है परीक्षा, और इनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है। ठीक है, फिर और क्या आपके लिए, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, राइटर्स स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ डिसेंट। आज के समय देखते हैं कि सच्चाई को दिखाना ही गुनाह माना जाता है। अगर कोई पत्रकार या कोई बड़े लेवल पे आपको सही या रियल व्यू दिखा रहा है, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे अपोजिशन की हो, या आपके अलग अलग जो इशूज़ हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, आप हंगर रिपोर्ट वगैरह देखो, दुनिया भर की कितनी एजेंसीज हैं जो आपकी क्या लेके आती हैं, रिपोर्ट्स लेके आती हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आया, ठीक है, तो उसमें हमें 111th रैंक मिली दुनिया भर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोग मानने को तैयार ही नहीं हुई, हमारी गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं हुई। उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया इन्हीं के ऊपर कि तुम ही गलत दिखा रहे हो हमको बदनाम करने के लिए। ऐसा ये क्यों करेंगे, क्यों बदनाम करें भाई, जो स्थिति है सही है। फिर वही, अच्छा मान लो वही ईवीएम हैकिंग वाला हाल हो गया ना, जैसे ईवीएम यहाँ पे अगर अपोजिशन वाले ज़्यादा सीट्स पा जाते हैं तो कहा जाता है कि देखो भैया ईवीएम हैक नहीं हुआ, अब तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, इस बार देखो ईवीएम का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। वो ये भी खूब सीट कम आई होती तो अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगाते ईवीएम को हैक कर लिया। तो यहाँ पर भी जब हमें ख़राब रैंकिंग दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन या उसी इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने गलत हमें रैंकिंग दी है। फिर हमें देखो किसी चीज़ में अच्छी रैंकिंग दिखा देंगे। अब अभी देखो हाल ही में डाटा आया आपका, वर्ल्ड आपके आर्म्स इंपोर्टर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम हैं। ठीक है, आपके उसमें एक्सपेंडिचर में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं। उसके लिए हमने उंगली नहीं उठाई हुई है, कहाँ हमें पहला नंबर दे दिए, तीसरा नंबर दे दिए। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो स्थिति है हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें जो पत्रकार, जो जर्नलिज्म के द्वारा उठाई जाती हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसको गलत तरीके से भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, या उनको उतना मौका नहीं मिलता। कुछ ही गिने चुने पत्रकार आपके टीवी रिपोर्टर्स होंगे जो दिखाते हैं, जिसमें बात की गई है, अलग अलग यहाँ पे राइटर्स वगैरह है ना, बड़े बड़े किताबों के लिखने वाले, तो उन्होंने पूरा बताया कि जैसे कि रवीश कुमार काफ़ी बड़े लेवल पे काम किए हैं, जो सामाजिक, जो सोशल और कल्चरल, इकोनॉमिक, जो देश के मुद्दे हैं जिस पे बात करनी चाहिए। आज के समय में आप देखोगे कि नाम ही बदनाम कर लिए हैं मीडिया, जो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मानी जाती है वो बदनाम है। गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है। पूरी दुनिया में 161 रैंक है हमारी फ्रीडम इंडेक्स में। सोचिए कितना बुरा हाल है। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा न्यूज़ ज़्यादा दिखाए जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट किए जाते हैं। जो कुछ लोग सही खबरें दिखाते हैं उनको भी एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो ये बड़े बड़े जो आपके राइटर्स हैं बुक्स के, तो इन्होंने बोला है कि भाई कुछ गिने चुने ही पत्रकार हैं जो रियलिटी को दिखा रहे हैं, बाकी आपका सिर्फ ऐसा ही चल रहा है। तो इसके बारे में पढ़ के आप एक व्यू, एक एनालिसिस ले सकते हैं, और कभी क्वेश्चंस आए, कुछ आए, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी खबरें रीजनल बेसिस पे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। ये आपके लिए जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, या इलेक्शन से रिलेटेड इस बार क्वेश्चंस आ गया। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अभी देखिए आपको मैंने भेजा था पीडीएफ, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि इसको कौन कौन से पोर्टफोलियो वगैरह दिए गए। ठीक है, तो अभी देखिए नए सीएम आपके अरुणाचल प्रदेश के भी बन गए हैं, नाम इज पेमा खांडू। ठीक है, बीजेपी के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए उड़ीसा के गवर्नमेंट बने, आंध्र प्रदेश के, तो इनके बारे में जानिए। ठीक है, इनका बैकग्राउंड वगैरह क्या था, कब बने, कितनी बार, कैसे क्या, तो ओवरऑल मान लीजिए पैसेज वगैरह के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पूरी तरीके से अलर्ट, होशियार रहना है कि किसी भी तरीके की न्यूज़ खबर होगी आप तुरंत बताओगे। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट तो ऐसे नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आ रही हैं। ठीक है, ये सब आपके इकोनॉमी से रिलेटेड। अंबुजा सीमेंट ने भी देखिए एक्वायर कर लिया है। तो वही है, जो थोड़ा कमज़ोर जीवन में पड़ोगे तो कोई ना कोई आपको दबोच लेगा, तो थोड़ा कमज़ोर पड़े और फाइनली यहाँ पे एक्वायर कर लिया गया। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो कमी है उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, उसको दरकिनार नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ कमी दिखी होगी, वहीं को वहीं रह गए, तो जो बड़ा था उसने अपने में मिला लिया। तो सब कुछ आपके ही हाथों में है। अच्छा बनना, बुरा बनना, बेहतर बनना, आपको क्या करना है, बेहतर बेस्ट बनना है। आपके अंदर जो कमियां है उसको सुधारिए। अभी से आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या करें सर, हो नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग होंगे एक्सपर्ट,
तो एक्सपर्ट लोगों से पूछेंगे कैसे आप एक्सपर्ट बने, तो भी आपकी तरह ही रोए होंगे कभी, ठीक है। लेकिन आंसू बहाने से कुछ होगा नहीं। 2 दिन कोई पूछ देगा, तीसरे दिन पूछने भी नहीं आएगा। तो आप अपने अंदर सुधार कीजिए। आज आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ो, एक छोटी सी न्यूज पढ़ो, एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हो, बड़े बड़े वोकैब हैं, उसको भी मत पढ़ो, रीजनल खबर पढ़ लो, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को लूट लिया, वही पढ़ लो, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे, सिंपल रहेंगे, आप समझ भी पाओगे। जो चीज़ें पढ़ते जाओगे दिमाग में आता जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप को आप शिफ्ट करो, ठीक है। आपको लगेगा नहीं यार ये सब एग्जाम की चीज़ ही नहीं है, तो मैं अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए पढ़ रहा था, तब काम पे आ जाओ। काम की चीज़ें जब पढ़ने लगोगे तो उसका भी इंटरेस्ट आपको डेवलप हो जाएगा। घुमा फिरा के देखोगे वही खबरें ही आती रहती हैं, 2-4 खबरें वही रहेंगी, उसी से रिलेटेड अपडेट करते रहो, फिर धीरे धीरे आप भी मास्टर हो जाओगे। लेकिन अभी से डेवलप करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये न्यूज़पेपर रीडिंग, नोट्स वगैरह, ये सब 10-15 दिन, महीने खांड की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। यूपीएससी आपको क्लियर करना है, आपने विजन बनाया है, बड़े लॉ यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो ये सब अभी से करना होगा। जिसने शुरू से किया है वही सफल हुआ है, ठीक है। बस बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। और बस बचा क्या आपके सामने, बस ऑलमोस्ट हो गया। शायद 1-2 खबरें और आपके लिए नीचे होगी, उसकी बात हम कर सकते हैं। क्या था यहाँ पे, रैपिड डायग्नोसिस या साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। यूपीआई में हेल्प पढ़ सकते हैं खाली समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, ठीक है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज हुई थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंडिया में टीवी डायग्नोसिस टेक विंस क्लेम एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। काफ़ी सराहना मिली है कि हमने टीवी से डायग्नोस करने वाले कई सारे प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, जो बड़े लेवल पे यहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, ठीक है। टूरेंट, द नेम इज ट्रूएनेंट, was launched in the year 2017. It is a real-time quantitative micro PCR system, जो काफ़ी आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे कई लाख जो देखा जाए जो मरीज़ आते हैं उनको क्योर कर रही है। उसके साथ साथ जो हमारा लक्ष्य भी रखा गया है कि जल्द से जल्द हम 2025-26 तक ख़त्म कर देंगे टीबी वगैरह, तो उसको भी, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। वैक्सीन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है बढ़िया से। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे यहाँ हैं जो पूरी तरीके से डायग्नोज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपके द WHO रिपोर्ट्स ओवर 10 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी एवरी ईयर, 10 मिलियन करोड़ केसेस हर साल आ रहे हैं। तो उनको क्योर करने के लिए बड़े लेवल पे काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एनालिसिस लेके आएंगे और बेहतर तरीके से लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि वही है कि वो आप भी अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो, तो एक तरीके से आपको भी हर एक लाइन जो मेन लाइन है अंडरलाइन करके भी आपको बताया जाएगा, बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हम आपका मंडे ट्यूसडे से अच्छे तरीके से, और भी इंडियन एक्सप्रेस को भी ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये हिंदू का ही था, तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा पूरी तरीके से। बाकी आप भी पढ़ो, आप भी अपने नोट्स बनाओ, और आपको यहाँ से भी पूरी तरीके से मिलते रहेगा, तो पूरा एक तरीके से आपके पास कंपाइलेशन हो जाएगा। और जो कंपाइलेशन होता जाए उसको पढ़ते भी जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा करते चले जाओ, तो फिर वो एक समय इतना बड़ा ढेर हो जाएगा, फिर सोचोगे पढ़ें क्या छोड़े क्या। तो इसलिए चीज़ों को ख़त्म करते जाओ, ठीक है, ताकि आखिरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े और आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ये सीरीज़, ये सेशन मिलता रहे, बैक टू बैक डेली मिलता रहे, और आपका जीके एंड करंट अफेयर का जो दिक्कत है, परेशानी है, वो खत्म हो जाए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।